इसमें एक्सिलरी वर्ब का मुख्य रोल होता है। इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक्सिलरी वर्ब का। तो एक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब जैसे इज को इजंट में, आर को अरंट में, और ध्यान में ये रखना है कि एम जब रहेगा तो एम को किस में चेंज करेंगे? अरंट में। एमंट में चेंज नहीं करेंगे, किस में करेंगे? अरंट में चेंज करेंगे। हैज को हजंट में, हैव को हैवंट में, डू को डोंट में, डज को डजंट में, डिड को डिडंट, हैड हैडंट, सेल को सेंट। यहाँ सेलेंट नहीं बोलेंगे, सेंट बोलेंगे। और विल को विलंट नहीं पढ़ेंगे, चाहे लिखेंगे भी नहीं, हम यहाँ ओंट पढ़ेंगे, और ओंट लिखा भी जाता है। कैन को कांट, मयंट, शुड शुडंट। यहाँ एल जो है ना साइलेंट है। वुड को वुडंट, कुड को कुडंट, माइट को माइटंट, नीड को नीडंट, डेयर डेरंट, मस्ट मसंट, आउट आउटंट, यूज्ड यूजंट, और वाज को वजंट, और वेयर को वेरंट। तो ये एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एवं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यदि नाउन में रहता है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही यूज होता है। अन वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर अन्य शब्दों का लोप हो जाता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सिम है कि क्वेश्चन टेक के बाद यानी अंत में क्वेश्चन मार्क ऐसे क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी होता है, यानी अनिवार्य होता है। अब जैसे कि एग्जांपल आपको दिए हैं कि राम गोज टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और इसमें एक्सिलरी वर्ब मुझे दिख नहीं रहा है। तो हमें याद रखना होगा जो आपको हम लिखाए थे नेगेटिव में कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट। तो हमें तो V1 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो डू इसके वन नेम के साथ क्या लगता है? डजंट, यानी डज जो है डज लगता है, लेकिन डज को किस में बदलते हैं? डजंट में। और नाउन क्या है मेरा? राम है, तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, और अंत में क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी तो है ही। इसके बगैर जो यदि हम बनाकर छोड़ दिए नहीं दिए तो मेरा वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल लिए है, राम एंड श्याम कैन स्विम, तो कैन को किस में बदलते हैं? कांट में। और जब मोर देन वन नेम रहता है या कोई भी सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो उसको हम किस में बदल देंगे? दे में बदल देंगे, और कहेंगे कि पहले से प्रोनाउन रहेगा तो वही का वही प्रोनाउन रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा कांट दे क्वेश्चन मार्क। राधा रोट अ लेटर, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो है नेगेटिव होता है डिडंट, और V1 हो जाता है। तो भाई वर्ब से हमको मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका लोप हो जाता है, तो इसलिए इसका क्या होगा? डिडंट सी। और क्वेश्चन टेक क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। जैसे है कि आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो इसका क्या है? नेगेटिव में। तो आपको बताए थे कि यदि एम के साथ नॉट का यानी प्रयोग नहीं हो तो एम अरेंड में चेंज होता है, लेकिन एम के साथ नॉट हो तो वह जो है एम अरेंड आर में नहीं चेंज होकर किस में चेंज होगा? आर में ही रह जाएगा। और ये प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यही दे देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा है नेहा डिड नॉट रीड, तो ये फिर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए नोट का हम क्या करते हैं? नोट को यानी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो डिड हो जाता है, और नेहा का प्रोनाउन क्या हो जाता है? सी हो जाता है। और बार बार हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि अंत में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है। द डॉग डज नॉट बार्क, तो इसका क्या हो जाएगा? डज, और डॉग एनिमल है तो इसके लिए प्रोनाउन मैंने क्या बताया था? ईट। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, डॉग यानी कोई भी जानवर ही है, पशु पक्षी है, जब प्लुरल में रहेगा ना तो उसके लिए भी यहाँ दे का ही प्रयोग हो जाएगा, चाहे वो पर्सन में हो या कोई भी इंसेक्ट में हो या एनिमल में हो। समझ गए? चाहे बर्ड हो, तो प्लुरल में रहने के बाद पर्सन और उसमें क्या होता है? प्रोनाउन दे ही हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क। तीसरा है कि यदि वाक्य का मूल कथन देयर हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी क्या होगा? देयर होगा। जैसे देयर इज अ काउ, इसका क्या हो जाएगा? इजंट, और देयर का देयर हो जाएगा। फिर है देयर आर नो बॉयज हियर, अब इसका क्या हो जाएगा? आर है नेगेटिव है तो आर का आर ही रह जाएगा, और इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? देयर। उसी प्रकार है देयर इज नॉट एन एलिफेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज देयर। वन हो तो
क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी क्या होगा, वन होगा। और यहाँ ट्रिक के लिए इसको हम ट्रिक ही मानेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? धुंधला आपके मोबाइल का प्रॉब्लम है, सबको दिख रहा है। यदि सेंटेंस का मूल कथन वन हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी क्या होगा, वन होगा। जैसे कि आपको ट्रिक के लिए मैं ये बता दिया हूं, यहाँ वन इक्वल टू वन। जैसे वन कैन डू इट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसका निगेटिव तो कैन को किस में चेंज करेंगे, कांट में। और वन का जैसा मैंने यहाँ बोला था कि उसी तरह वन का वन हो जाता है और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। और एक निगेटिव दिए हैं कि वन कैन नॉट डू इट, तो ये निगेटिव है तो इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैन हो जाएगा और वन का वन ही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब पांचवा रूल है, यदि सेंटेंस का मूल कथन दिस या दैट हो, यदि सेंटेंस का मूल कथन क्या हो, दिस या दैट हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। जैसे यहां भी ट्रिक के लिए आपको लिख दिए हैं, यदि हम इतना नहीं लिखाते, आपको ये सिर्फ लिख देते तो भी आप समझ सकते थे। दिस और दैट को हम इट में चेंज करते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, तो ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इजंट इट। दैट इज अ बिग ट्री, ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी इज को हम किस में चेंज करते हैं, इजंट में, और दैट को इट में, इजंट इट। अब ये निगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, दैट इज नॉट एन ऑरेंज, तो इसका ये निगेटिव सेंटेंस है, इस कारण से इसका जब भी बनेगा पॉजिटिव बनेगा तो इज इट क्वेश्चन मार्क। अब है कि दिस इज नॉट अ रेड पेन, ये भी निगेटिव है तो इसका भी क्या बनेगा, इज इट क्वेश्चन। दैट के तुरंत बाद कोई क्या हो, कॉमन नाउन हो, क्या हो, कोई कॉमन नाउन हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट यानी इट ना होकर दिस दैट के बाद आने वाले किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार चेंज होगा। अब दिस दैट है क्या, कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपको पढ़ाए होंगे प्रोनाउन चैप्टर में कि ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें देखते हैं कि दिस बॉय टेक्स टी, तो इसका क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और नेगेटिव क्या हो जाता है, डजंट। और यहाँ दिस के अनुसार यदि होता तो इट होता, लेकिन ऐसा रूल है नहीं, क्योंकि दिस के तुरंत बाद क्या है, नाउन आ गया है, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार। तो यहाँ बॉय है तो बॉय का क्या हो जाएगा प्रोनाउन, ही और क्वेश्चन मार्क। आपको ये भी बताए थे कि किसी भी नाउन से पहले दिस दैट का प्रयोग जब होता है तो दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तु या जो है व्यक्ति, पर्सन या थिंग्स का जो है बोध कराने के लिए होता है, जबकि दैट का प्रयोग जो है दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है। अब दैट गर्ल कुक्ड फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट से ये सेंटेंस बिलोंग करता है, अर्थात ये हो जाएगा डिडंट। और फिर यहाँ देखिए कि इसके कॉमन नाउन के अनुसार प्रोनाउन चेंज हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये बार बार कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क देना ना भूलेंगे। दिस डॉग इज नॉट एक्टिव, अब यहाँ देखेंगे आपको बताएं कि यहाँ दिस के लिए जो है, दिस के बदले जो है इट का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताए थे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, तो यहाँ इसके अनुसार ही चेंज हुआ है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टेक क्या हो गया, इज इट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज या दोज हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। जैसे दीज आर हॉर्सेस, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, आर को किस में बदलते हैं, एरंट में, और दीज को दे में, तो एरंट दे। इसके बाद नेगेटिव है कि दोज आर नॉट बॉयज, तो यहाँ नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव बनेगा, क्या हो जाएगा, आर, और ये दोज जो है क्या हो जाएगा, दे में बदल जाएगा। और क्वेश्चन टेक में आपको एडिंग क्वेश्चन मार्क एकदम कंपलसरी है। उसके बाद रूल नंबर 8 में है, यदि वाक्य का मूल कथन दीज और दोज हो, लेकिन दीज और दोज के तुरंत बाद क्या हो, कोई नाउन हो, तो क्वेश्चन टेक, क्यूटी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार होगा। जैसे दोज बॉयज आर ऑनेस्ट,
तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आर को ये क्या हो जाएगा, आर है यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा, एरेंट होगा। और यहाँ जो है इसके अनुसार नहीं होगा, किसके अनुसार होगा सब्जेक्ट, बॉयज के अनुसार दे ही होगा, क्योंकि बॉयज जो है क्या है, प्लुरल है, और कोई भी प्लुरल नाउन हो तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो इस तरह रूल नंबर 7 ये, यदि वाक्य की शुरुआत लेट अस, यानी इसको लेट्स पढ़ते हैं, लेट्स या लेट अस सेम मीनिंग हुआ इसका, हो तो क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, शैल वी होगा। जैसे लेट्स गो होम, शैल वी, लेट अस रीड, शैल वी। इसको लेट्स या लेट अस इसको भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब है कि यहाँ यू क्या है, हाइड है, क्या है, यू हाइड है। पढ़ेंगे वो सेम पढ़ सकते हैं, लेट अस या लेट्स गो होम तो शैल वी, और लेट अस रीड यानी शैल वी। नोट में है कि यदि लेट के बाद अस के बदले, लेट के बाद अस के बदले क्या हो, हिम हो या हर हो या देम हो या वन नेम हो, इटीसी और भी, जैसे कि मोर देन वन नेम भी रह सकता है, तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, विल यू क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे लेट हिम, यहाँ क्या है, ऊपर में था अस, लेकिन यहाँ अस के बदले क्या है, हिम है, तो लेट हिम डू दैट। तो जब जो ही यहाँ अस के बदले दूसरा वर्ड आता है इनमें से, तो उसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है, विल यू, और क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कमांड में हो तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, वॉन्ट यू या फिर विल यू, दोनों में से किसी एक का यूज किया जा सकता है। यहाँ है स्वतंत्र है, लेकिन उपयुक्त यहाँ दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। बट ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम क्या देंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, वॉन्ट यू होगा। अब है आपका ओपन द डोर, इसका क्या है, पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, वॉन्ट यू हो जाएगा। और फिर है प्लीज हेल्प मी, इसका भी वॉन्ट यू बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का है, इसलिए मैंने दोनों तरह के एग्जांपल यहाँ दिया हूँ। प्लीज हेल्प मी तो इसका बन जाएगा विल यू, इसका भी आप बना सकते हैं वॉन्ट यू। अब देखिए रूल नंबर 11 है, यदि वाक्य निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड में हो तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, विल यू होगा। क्या होगा, विल यू। जैसे कि डोंट गो देयर अगेन, तो ये निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बन जाएगा, विल यू बनेगा। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी या समबॉडी या नोबॉडी हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे होगा। जैसे है कि नो वन कुड डू शो, तो यहाँ क्या है, एक्सिलरी वर्ब इसका कुड, और ये निगेटिव वर्ड है नो वन है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसलिए नो वन को किस में चेंज करेंगे, दे में, अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ हो जाएगा कुड दे। दूसरा है कि नोबॉडी हैज सीन गॉड, अब कहते हैं ये भी निगेटिव है, तो अब जो है हम जानते हैं कि नोबॉडी को किस में चेंज करते हैं, दे में, इसलिए जो है दे के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होकर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव का प्रयोग होता है, और ये नेगेटिव है, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, हैव दे। रूल नंबर 13 में है कि आपका नथिंग, यदि जो है नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग मूल कथन का सब्जेक्ट हो, यानी वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट यहाँ दे नहीं होकर क्या होगा, इट होगा। जैसे नथिंग कुड बी डन, तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कुड, और नथिंग किस में चेंज हो जाएगा, इट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कुड इट और क्वेश्चन मार्क। Any one of us, some of us, most of us, every one of us, either of us और neither of us हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा, we होगा। जैसे है most of us have done this, तो ये देखिए पॉजिटिव है, इसलिए जो है क्या होगा, have not यानी haven't, और जो है us जब है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा, we होगा। नोट में आप याद रखेंगे, यदि us के बदले, यानी ये सब वही रहेगा, जैसे कि all of us है, तो ये सब के बदले, यानी इसके बदले
यदि क्या हो, यू अथवा देम हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट यू का यू ही होगा, चूंकि यू यू में ही चेंज होता है, और देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ है कि नाइदर ऑफ यू हैज डन दिस, तो कहेंगे नाइदर ऑफ यू हैज। अब यू जो है सिंगुलर भी है और क्या है, प्लुरल भी है, तो इस कारण से यहाँ सिंगुलर जो है ये, इस कारण यहाँ क्या लगा, हैज का प्रयोग हुआ। तो अब इसका हो जाएगा क्वेश्चन टेक बन जाएगा, ये निगेटिव है, नाइदर मींस क्या हो जाता है, निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, हैव यू। चूंकि यू के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ हैज का प्रयोग नहीं होकर क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। यू के साथ कभी भी है, यहाँ पे चेंज में क्या होगा, हैज का प्रयोग नहीं होकर क्या होगा, हैव होगा। अब है मोस्ट ऑफ देम, यहाँ देम आ गया, यहाँ था यू और यहाँ है देम। डोंट नो दिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया, इसलिए निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम हो तो वाक्य निगेटिव माना जाता है, और जब निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। जैसे है नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, तो सबसे पहले जानेंगे कि यह सेंटेंस किससे बिलोंग करता है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। किससे करता है, पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होता है। तो और ये निगेटिव वर्ड पहले से दिया गया है, निगेटिव वर्ड क्या है, पहले से दिया गया है। और इससे पहले वाला वाक्य में बताए थे कि यहाँ नाइदर ऑफ यानी अस के बदले देम हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। तो इसका जो है निगेटिव में आते हैं तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है और देम को दे में बदलते हैं। नोट में है कि ज्यादा अर्जेंसी शो करने के लिए, यानी ज्यादा हमको जरूरत है उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, वांट यू हो जाएगा। जैसे रिमेम्बर शट द डोर, तो ज्यादा अर्जेंसी है कि जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि याद रखना ये डोर जरूर बंद कर देना, तो ये ज्यादा जरूरी का चीज हो गया, अर्जेंसी मतलब अधिक आवश्यकता हो गया, जरूरी हो गया। रिमेम्बर शट द डोर, तो वांट यू। अब है कि जब इंपेरेटिव वर्ब से किसका बोध हो, डांट या फटकार, किसका एक्सप्रेशन हो, डांट या फटकार का बोध हो, तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, कांट यू होता है। जैसे यूज योर एंड पेन, यूज योर ऑन पेन, तो इसका क्या हो जाएगा, कांट